हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, डराने लगी है कोरोना की दूसरी लहर, 5 राज्यों ने बढ़ाया टेंशन। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना की दूसरी लहर लोगों को डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 43,846 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में सामने आने वाले मरीजों में सर्वाधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार नए मरीजों के साथ ही देश में संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। और वहीं बताते चले कि इधर देखा जाए तो महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है। वहीं इधर झारखंड सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट हो गया है। झारखंड में भी हर जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। मास्क नहीं पहनने पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 73,000 को ही मिला 100 दिनों का रोजगार। मनरेगा अधिनियम के तहत प्रत्येक जॉब कार्ड होल्डरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। लेकिन IMS के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस वर्ष देखा जाए तो 73,092 परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार मिल पाया है। राज्य में करीब 34 लाख से अधिक जॉब कार्ड होल्डर है, लेकिन 100 दिनों का रोजगार काफी कम लोगों को मिला है। हालांकि कुछ जिलों में 81 से 99 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में 100 दिन का जिन परिवारों को रोजगार नहीं मिला है, वे सरकार की दूसरी योजनाओं से भी वंचित हो रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बदला मौसम, आज भी बारिश का असर। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश का असर है। राज्य के उत्तरी, दक्षिण और मध्य हिस्से में बारिश होने की संभावना जताई गई है। सोमवार के बाद मौसम साफ रहेगा। वहीं बताते चले कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में कम दबाव का चक्रवर्तीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के सभी मुखियाओं के 5 साल के क्रियाकलापों का हो रहा हिसाब तैयार। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी 4,500 पंचायतों के मुखियाओं के क्रियाकलाप का हिसाब तैयार की जा रही है। मुखिया के बीते 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम हुआ है, इसका लेखा जोखा तैयार की जा रही है। पंचायती राज विभाग सभी जिलों को पत्र लिख करके मुखिया के कार्यों की विस्तृत जानकारी एकत्रित कर प्रतिवेदन देने को कहा है। साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव सरकार के द्वारा अक्टूबर तक इसे पूरा करने पर विचार चल रही है। ऐसे में सभी त्रिस्तरीय पंचायतों में कार्यकारी समिति काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान करे सरकार। आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने पारा शिक्षकों समेत अनुबंध, संविदा और मानदेय पर कार्यरत कर्मियों की समस्या का समाधान करने को लेकर राज्य सरकार से आवश्यक पहल करने की मांग किए हैं। सेवा स्थायीकरण और वेतन की मांग को लेकर के राज्य भर के 65,000 पारा शिक्षक 15 से 19 मार्च तक रांची में विधानसभा के निकट चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार उसकी एक नहीं सुनी। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए मांग पूरी करने की मांग की है। उन्होंने पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन के मुद्दे में विफल है सरकार। इधर बताते चले कि हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि नियोजन के मुद्दे में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। वर्तमान परिस्थिति में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 60% से अधिक और शिक्षा विभाग में 50% से अधिक पद रिक्त है, फिर भी सरकार बहाली नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि फल सब्जी का बाजार रामगढ़ जिले में रामगढ़ शहर के न्यू बस स्टैंड के पीछे डेली मार्केट को बनाया जाएगा। हर सब्जी विक्रेताओं को 8 फुट बाई 8 फुट का स्थान दिया जाएगा। साथ ही वहां शेड का भी निर्माण होगा ताकि धूप और वर्षा से किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ यातायात की पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्राहकों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना बहाली में 237 युवाओं का हुआ चयन। सेना बहाली में 237 युवाओं का डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए रविवार को चयन किया गया है। मोराबादी मैदान में आयोजित सेना बहाली में झारखंड के 24 जिले के योग्य पुरुष उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। और बहाली के दौरान जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वे चिकित्सक जांच और लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। और सभी अभ्यर्थियों को अधिसूचना में उल्लेखित मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड लाना जरूरी है। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान के आधार पर लागू हो स्थानीय नीति। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के द्वारा खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि सरकार से मांग है कि स्थानीय नीति लागू करे और चेयरमैन से लेकर के एक सरकारी पदों पर आदिवासी मूलवासी का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। बड़ी खबर, शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को दिया चेतावनी, कहा मांगे नहीं पूरी हुई तो मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से राजधानी में कार्य समिति की एक बैठक की गई। इस दौरान शिक्षकों के साथ हो रही परेशानियों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई है। वहीं सरकारी शिक्षकों की ओर से लगातार अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर मांग उठाई जा रही है। इसके बावजूद सरकार की ओर से इन शिक्षकों की परेशानियों को दूर नहीं की जा रही है, जिससे शिक्षकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही इधर सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी पर इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिक्षकों की माने तो बानो प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर भी इसकी सूचना मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभागों के बजट के कम खर्च को लेकर सरकार चिंतित, होगी समीक्षा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 23 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के विरुद्ध में राशि के उपयोग की समीक्षा करेंगे। उन्होंने इस बैठक को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक बुलाई है और मार्च क्लोजिंग पर है। ऐसे में विभिन्न विभागों के बजटीय उपबंध के विरुद्ध कितनी राशि खर्च हुई है और कितनी हो सकती है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं बता दें, वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार कुल बजट का आधी राशि ही खर्च हो सकी है, लेकिन ये प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक राशि की निकासी ट्रेजरी से कर ली जाए ताकि उसे आगामी योजनाओं में खर्च किया जा सके। साथ ही अगली बड़ी खबर, साधन सेवियों की मांग पहुंचाएंगे सरकार तक। बीआरपी सीआरपी महासंघ के अध्यक्ष संजय ठाकुर की अगुवाई में पोरैया हाट विधायक प्रदीप यादव से मुलाकात किए हैं और साधन सेवियों ने समस्याओं को सदन में उठाने के लिए विधायक प्रदीप यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं बीआरपी सीआरपीओ ने कहा है कि लोग सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और औसतन बीआरपी सीआरपी की नौकरी अब मात्र 8 से 10 साल बची हुई है। ऐसे में उन्हें अस्थायी करने के साथ ही सरकारी नियुक्ति में आरक्षण मिलना चाहिए। संघ के सदस्यों ने विधायक से ये भी कहा है कि पहली बार कोई सरकार आई है जो राज्य के बीआरपी सीआरपी सहित अनुबंध कर्मियों के लिए कुछ सोच रही है। वे लोग भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस बार उनके हित की बात नहीं दबेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 27 दिनों में 5 गुना बढ़ी कोरोना की दर। एक बड़ी खबर की राज्य में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8 दिनों में मरीजों की संख्या 42 से बढ़ करके 123 पर पहुंच चुकी है और संक्रमण का फैलाव राज्य के सभी जिलों में लगातार देखने को मिल रही है। और जानकारी के अनुसार 20 फरवरी तक राज्य के 5 जिले गिरिडीह, पाकुड़, पलामू, सिमडेगा और हजारीबाग कोरोना से मुक्त हो चुका था, जबकि 6 जिले पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, गढ़वा, जामताड़ा और खुट्टी के साथ ही रामगढ़ में 1-2 मरीज ही थे। लेकिन देखा जाए तो राज्य में अभी बढ़ करके एक्टिव मरीजों की संख्या 722 पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों से अनुबंध कर्मियों की मांगी गई जानकारी। रांची विश्वविद्यालय और इसके अंगीभूत कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत अनुबंध शिक्षकोत्तर कर्मियों के नियमितीकरण पर उपजे विवाद पर रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कॉलेजों को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके तहत अंगीभूत कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की सेवा के नियमितीकरण के लिए जानकारी प्रदान करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रांची में हाफवे होम का होगा निर्माण। राज्य के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, रांची और धनबाद में हाफवे होम बनाए जाएंगे। इसमें मानसिक रोगों से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को रहने के लिए मौका दिया जाएगा और महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इसका संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने की योजना बनाई गई है और इस होम में मानसिक रोग से स्वस्थ हो चुके लोगों को बताया जाएगा कि वे समाज के लोगों के साथ कैसे सामंजस्य बैठाकर रह सकते हैं और मानसिक रोग से स्वस्थ होने के बाद संबंधित व्यक्तियों को अपने घर वापस जाने से पहले हाफवे होम में रहना होगा कि यहाँ एक तरफ से काउंसलिंग की जाएगी और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,80,00,000 का प्रावधान अगले बजट में किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन मालिकों से करार कर लैंड पूल बनाएगी सरकार। झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार नागरीय इलाकों के पास लैंड पूल बनाएगी। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जमीन मालिकों के साथ करार कर सरकारी एजेंसी या निजी कंपनियां कॉलोनियों का विकास करेगी। जमीन मालिकों को उनके
मालिकाना हक के बदले परियोजना के मुनाफे में हिस्सेदारी दी जाएगी। इसकी शर्तें करार के समय ही तय की जाएगी। सरकार शहरों में लैंड पूल को अमली जामा पहनाने के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इसे विधानसभा चालू सत्र में पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की हर संभव मदद करेगी सरकार। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य के वित्तीय व्यवस्था में सुधार होते ही अगले वर्ष किसानों का 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण सरकार माफ करेगी। कोरोना के कारण किसानों की कर्ज माफी में देरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने और कम कृषि लागत से उचित मूल्य और अधिक मुनाफा से किसानों की आय बढ़ाने और किसानों के कल्याण में हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब किसान, मजदूर और भूमिहीन लोगों के हित में काम करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लंदन और जापान की तर्ज पर झारखंड में चलेगी ट्रेन। एक राहत भरी खबर की जापान और लंदन की तर्ज पर रांची रेल मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से ट्रेनें दौड़ती है। ये सिग्नल सिस्टम रांची टाटीसिलवे रेल खंड के बीच चलाया गया है, जिस पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम झारखंड में पहली बार रांची रेल मंडल से रांची से टाटीसिलवे के बीच लगाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लग जाने से एक ट्रैक पर एक बार में 6 ट्रेनें चलाई जा सकती है। इसके साथ ही दुर्घटना की संभावनाएं भी शून्य हो जाती है। अगली बड़ी खबर, केसीसी आवेदन को भी हालात में न रखे लंबित। लोहरदगा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई। बैठक में केसीसी, डेयरी और मत्स्य केसीसी के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई और समीक्षा में कृषि, गाव्य विकास, मत्स्य कार्यालय की ओर से बैंकों में भेजे गए आवेदन और उस पर बैंकों की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा है कि बैंकों के द्वारा केसीसी के आवेदन त्वरित निष्पादन किया जाए। केसीसी के अभाव में कृषकों, मत्स्य पालकों और दूध व्यवसायियों को समय से ऋण नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो केसीसी के आवेदन को किसी भी हालात में लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की समस्याएं की जाएगी दूर। एक बड़ी राहत की खबर की लातेहार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम ने रविवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की समस्याओं से अवगत हुए। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने विधायक से मांग करते हुए कहा है कि नवंबर 2019 से मई 2020 तक पोषाहार की राशि नहीं दी गई है। वहीं 5 महीने से बढ़ा हुआ मानदेय भी नहीं दी गई है। इस पर विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को शीघ्र ही पोषाहार की राशि और बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरिया में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन, पाइपलाइन के जरिए गाँवों में पहुँचेगा पानी। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के केसावरी गाँव में रविवार को 15 करोड़ 82 लाख 79 हजार की लागत से बनने वाले पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के हाथों किया गया और उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा है कि 3 पंचायत केसावरी, बरवाडीह और केसावरी के आधे दर्जन गाँव में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होंगे। पाइपलाइन के जरिए गाँव में पानी पहुँचाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 में आज महंगाई पर होगी चर्चा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन सोमवार को सदन में केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि बिल और महंगाई पर चर्चा की जाएगी। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर चर्चा तय किए हैं। हालांकि भाजपा विधायकों का कहना है कि कृषि बिल अब कानून का रूप ले चुका है और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून पर विधानसभा में चर्चा पर भाजपा सहमत नहीं है। इस कारण बिल पर चर्चा का भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा में ही विरोध किया था। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक कृषि कानूनों पर चर्चा के पक्ष में हैं और साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन 23 मार्च को झारखंड विधानसभा टीवी का लोकार्पण करेंगे। इस टीवी पर झारखंड विधानसभा की कार्यवाही देखी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन दुकान से लाभुकों को मिलेगा अब दाल। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अब लाभुकों को दाल दिया जाएगा। दाल के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री का भी वितरण होगा। राज्य सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है और नए वित्तीय वर्ष में इन्हें दाल मिलने लगेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने अभी 41 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है। राज्य में रहने वाले गरीबों के बेहतर स्वास्थ्य को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तकनीकी संस्थानों की प्रवेश परीक्षा। एक बड़ी खबर की
कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंजीनियरिंग, नर्सिंग और फार्मेसी के पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए कॉमन इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसको लेकर के मांग उठी है। साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से सभी तरह की परीक्षा का अधिकतम काम पेपरलेस किए जाने पर सहमति बनी है। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्य के सभी तकनीकी संस्थान के प्रमुखों की उपस्थिति में सहमति बनी है। वहीं बताते चले कि परीक्षा का आयोजन और रिजल्ट समय पर प्रकाशन करने पर विचार की गई है और यहाँ तक कि छात्रों को माइग्रेशन के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। समय पर माइग्रेशन देने की बात कही गई है।